लर्नर का यहाँ पर 45 डे साइकिल के बाद ऐसे कुछ रिजल्ट्स आप देख सकते हो। मैं डिस्कॉर्ड खोल के दिखा देता हूं। एक 45 डे साइकिल एक बार एक लर्नर की कंप्लीट होती है तो इस टाइप के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। आपको डिस्कॉर्ड का स्क्रीन दिख रहा है सबको? डिस्कॉर्ड स्क्रीन विजिबल है? 45 डेज लगेंगे। देखो इसमें आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो 45 डे साइकिल जो है आपका अगर अचीव हो जाए तो उसके बाद आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो यहाँ पर आपको ट्रेडर्स अपना रिटर्न्स बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उनकी क्या ग्रोथ हो रही है, इस टाइप का आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर एक 45 टू 60 डे साइकिल लगेगी, ठीक है? उसमें कोई उसमें कोई हम वो नहीं कर सकते, किसी भी टाइप का फास्ट एंड प्रोसेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ज्यादा कमिटमेंट करते हो, ज्यादा वीडियोस वॉच करते हो, ज्यादा मार्केट को टाइम देते हो तो ये 45 डे से 30 डे तक रिड्यूस हो सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस में लर्निंग में 45 डेज लगते हैं। उस लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में अनदर 45 डेज लगते हैं। तो एक 90 डे या 1 क्वार्टर का आप पूरा प्रोसेस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब हमारा कॉन्सेप्चुअल जो है कोर्स कैसे स्टार्ट होगा, क्या उसके पूरे स्ट्रक्चर होगा। तो अभी हम पूरे सुपर ट्रेडर कोर्स में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है क्या? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वो तरीका है जिससे हम बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बड़े बैंक्स, बड़े हेज फंड्स, बड़े फंड मैनेजर्स, या अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है या बड़ी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में पैसा पंप करता है, वो लोग बहुत पैसा मार्केट में लेकर आते हैं। वो लोग यूजुअली पैसा स्टॉक्स में डालते हैं। अब दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टॉक्स में ज्यादा परफॉर्म करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इंडेक्स में करते हैं। तो हम दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ स्टॉक्स में ज्यादा डील करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस इंडेक्स में ज्यादा डील करते हैं? तो क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस खुद का पैसा मैनेज करते हैं। कितने लोग अग्री करते हो? अग्री करते हो? तो जो लोग क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हैं वो लोग ज्यादा डीलिंग स्टॉक्स में करते हैं, और जो लोग खुद का पैसा मैनेज करते हैं वो ज्यादा डीलिंग इंडेक्स में करते हैं। मतलब स्कैल्पिंग कर लेंगे या एल्गोरिदम बॉट्स लगा देंगे जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्प्रेड्स बना रहे हैं, अलग अलग टाइप की चीजें कर रहे हैं। और जो लोग क्लाइंट का पैसा हैंडल करते हैं, जो लोग फंड्स चलाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो गए, या मान लो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो लोग करते हैं, या मान लो कोई छोटा टाइप का प्राइवेट फंड चलाते हैं, फैमिली ऑफिसेस चलाते हैं, वो लोग, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग का मनी फ्लो स्टॉक्स में ज्यादा जाता है। तो दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस का वे ऑफ ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी मतलब किस तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या उनका प्रोटोकॉल कैसा होता है, वो एक 75 टू 80% एक्यूरेसी के प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट में हमें पता है कैसे चलता है। अब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हर मार्केट में थोड़ी बहुत 19-20 डिफर करती है। मतलब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आईसीटी या लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग जो अमेरिका यूके में हो रही है पिछले 5-7 सालों से, वहां से इंट्रोड्यूस हुआ है। बट वहां के मार्केट्स थोड़े ज्यादा लिक्विड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑपरेट करते हैं। वहां पे फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा डीलिंग होती है, वहां के इंडेक्स 18 घंटे 24 में से एक्टिव होते हैं। तो वहां पे जिस स्टाइल से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग चलती है और इंडियन मार्केट में जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ऑपरेट होती है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, इंडिया फोकस्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखेंगे। और एक बार आप इंडिया फोकस्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखोगे उसके बाद आप ग्लोबल मार्केट्स में इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखोगे। इज दैट क्लियर? तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक ब्रॉडर सोचने का तरीका है। मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में ना आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज सिखाई जाएंगी, पर वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दो सिस्टम्स के ऊपर होंगी। अब ये सिस्टम क्या होता है वो भी समझ लो। सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम मतलब एक वो तरीका जिसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। मतलब एक कोई भी सिस्टम की मैं जब बात करता हूं, हर एक सिस्टम में स्ट्रैटेजी सिस्टम का पार्ट होगा। मतलब एक सिस्टम में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं।
अब एक सिस्टम में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होंगी, मल्टीपल पोजीशन साइजिंग के रूल्स होंगे। पोजीशन साइजिंग रूल मतलब कितनी क्वांटिटी मेरे को बाय करनी है, कितनी क्वांटिटी मुझे सेल करनी है, उसका एक रूल है, उसका एक प्रोसेस होगा। और उसके उसी में मल्टीपल ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक्स होने वाली है, ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक्स होने वाली है। और इसमें मल्टीपल स्टॉक सिलेक्शन पैरामीटर्स होने वाले हैं। और फाइनली सबका एक अलग रिस्क मैनेजमेंट रूल होने वाला है। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट एक ही बात है, बट थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। मतलब सिस्टम, जब भी मैं आपको सिस्टम की बात करता हूं, हम दो मेजर सिस्टम से डील करेंगे। पहला जो हमारा सिस्टम है वो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है जो प्योरली ऑर्डर फ्लो के ऊपर बेस होगा, कि ऑर्डर्स जिस हिसाब से फ्लो कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा एक सिस्टम है। उसके कुछ स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स हैं, कुछ एंट्री रूल्स होंगे, कुछ पोजीशन साइजिंग के रूल्स होंगे, कुछ रिस्क मैनेजमेंट के रूल होंगे, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को कैसे मैनेज करना है उसके रूल होंगे। और ये जो सिस्टम है लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ये कुछ कंडीशंस में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देगा। मतलब कुछ कंडीशंस, मतलब ये शायद इंडेक्स में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो कोई भी सिस्टम की मैं बात करूंगा, हर सिस्टम हर मार्केट में हर टाइम फ्रेम पर नहीं चलता। तो हमारे पास एक लिक्विडिटी का सिस्टम होगा और एक वॉलेटिलिटी का सिस्टम होगा। और ये दो सिस्टम्स सारे मार्केट कंडीशंस को, सारे एसेट क्लासेस को, सारे डिफरेंट कंट्री के मार्केट्स को, कमोडिटी हो गया, क्रिप्टो हो गया, इंडियन मार्केट ट्रेडिंग हो गया, इंडेक्स ट्रेडिंग हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स, सब चीज को कवर कर लेगा। तो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दो बड़े सिस्टम्स हैं। इन सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे। अब ये जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे, ये ब्रॉडली जो लॉजिक होगा उनका सेम होगा, एग्जीक्यूशन का तरीका अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आप गाड़ी ले लीजिए, तो गाड़ी में आपको एसयूवी भी मिलती है, हैचबैक भी मिलती है, स्पोर्ट्स कार भी मिलती है और पिकअप ट्रक भी मिलती है। अग्री करते हो? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो या तो मैं गाड़ी में जा सकता हूं या बाइक पे जा सकता हूं। अब मेरे पास बाइक भी बहुत डिफरेंट तरीके की आती है, गाड़ी भी बहुत डिफरेंट तरीके की आती है, पर क्या मैं बोल सकता हूं भले ही वो टाटा नैनो हो या वो फरारी हो, अल्टीमेटली कॉमन चीज है कि चारों दोनों गाड़ियों में चार पहिए हैं, दोनों में इंजन है, दोनों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मेरे को जाने में असिस्ट करेगी, करेक्ट? तो सिमिलरली लिक्विडिटी के सिस्टम के हिसाब से जो मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, उनका लॉजिक आपको सबसे पहले समझा दूंगा, फिर अलग अलग स्ट्रैटेजी को अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सीखोगे। बहुत सिंपल है स्ट्रैटेजी का अंडरस्टैंडिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर चीज के डिफाइंड रूल्स होंगे, हर चीज की एक चेकलिस्ट आपको दी जाएगी। तो सिस्टम को समझने में ज्यादा एनर्जी नहीं जाने वाली है, मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सारी एनर्जी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में जाने वाली है। मतलब सिस्टम जानने के बाद सिस्टम को फॉलो करने में आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या एफर्ट होगा। कितने लोग मेरे साथ हो अभी तक? कितने लोग अभी तक मेरे को फॉलो कर रहे हो? कि ठीक है, दो सिस्टम है, सिस्टम मतलब दो थॉट प्रोसेस। अब इन थॉट प्रोसेसेस के अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होंगी, उनके मल्टीपल रूल्स होंगे, आपको सब बता दिए जाएंगे कौन से मार्केट में क्या चलेगा। जो भी मार्केट आप ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ये होने के बाद फिर हम एग्जीक्यूशन पे काम करेंगे। तो जब भी हम सिस्टम्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का बेस है या एबीसीडी है। और ये सीखने के बाद हम वॉलेटिलिटी बेस्ड सिस्टम के अंदर आएंगे। अब ये जो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं समझाने से पहले। ये जो सिस्टम है, ये प्रैक्टिकली हर मार्केट सिनेरियो में चलता है। मतलब ये इंडेक्स में भी आप यूज कर सकते हो, आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, आप कमोडिटीज में भी यूज कर सकते हो, आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज कर सकते हो और चलेगा। बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी एफिशिएंसी बहुत खतरनाक है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक डेजर्ट में एक गाड़ी ले जानी है, मेरे गैराज में तीन गाड़ियां हैं, मेरे पास एक फरारी है, मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है, और मेरे पास लेट से एक बीएमडब्ल्यू है 3 सीरीज सेडान। तो मैं इन तीनों में से डेजर्ट में जाने के लिए कौन सी गाड़ी यूज करूंगा आपके हिसाब से? एक सेडान गाड़ी है,
एक मेरे पास हैचबैक है और एक मेरे पास स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। तो अगर मेरे को एक डेजर्ट में जाना है, मेरे को राजस्थान के थार डेजर्ट में, या मान लो मेरे को जैसलमेर गाड़ी लेके जानी है, तो कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट होगी? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तीनों में से कोई भी ले जाऊंगा सेम ही रहेगा मेरे लिए? नहीं। जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी बड़ी एसयूवी लेके जाऊंगा, मेरे लिए उतना इजी होगा डेजर्ट में चलाने के लिए। तो सिमिलरली ये जो टेक्निक्स हैं, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत एफिशिएंटली काम करती है और कुछ के लिए बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करती। तो क्या आप लोग अग्री करते हो कि मेरे को यह जानना जरूरी है कि अगर आपके पास मैंने एक सिस्टम सिखाया है, किसमें सबसे एफिशिएंटली काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है, वो जानना जरूरी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस सेगमेंट में कब कहाँ क्या वेपन यूज करना है। ठीक है। और जब भी कोई सिस्टम से, ये मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम ऑलमोस्ट हर चीज में काम करता है। जो वॉलेटिलिटी बेस्ड सिस्टम है वो मेजरली जो स्टॉक्स हैं उसके लिए है। अब ऐसा क्यों कि भाई स्टॉक्स के लिए एक अलग टाइप का सिस्टम है और बाकी सबके लिए एक अलग टाइप का सिस्टम है? उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट चालू होने से पहले बताना चाहता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक कॉमन इंडेक्स है जिसमें हजारों लाखों लोग ट्रेड करते हैं? क्या मैं कह सकता हूं बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने वालों के लिए? 10 में से 9 जने निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी लिक्विडिटी है निफ्टी बैंक निफ्टी में? मेरे को 500 करोड़ की बाइंग करनी है सुबह मॉर्निंग में, मैं कर सकता हूँ? हाँ या ना? अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में मेरे पास 500 करोड़ रुपए है, मेरे को बाइंग सेलिंग करनी है 500 करोड़ की, मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली गोल्ड सिल्वर में मेरे को 20 किलो 50 किलो गोल्ड बाय करना है, मैं कर सकता हूं। अगर मैं करेंसीज की बात करूं, मेरे को यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है या मेरे को डॉलर की किसी और करेंसी में ट्रेड करना है, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड पंच कर सकता हूं। मेरे को बिटकॉइन बाय करना है लाखों करोड़ों का, मैं एक साथ कर सकता हूं। पर अगर मैं आपको बोलूं एक स्टॉक है ब्लू जेट, मेरे को उसका 100 करोड़ के स्टॉक बाय करने हैं, क्या मैं कर सकता हूं बिना कोई प्रॉब्लम के? मेरे को कोई छोटा स्टॉक है, इसके 100 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ इजिली? नहीं। बट अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 करोड़ की बाइंग करनी है, मैं कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक्स में ज्यादा क्राउड नहीं होता, स्टॉक्स में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। स्टॉक्स में मोस्टली स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं और स्पेसिफिक रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। इसका मतलब यह है कुछ बिजनेसेस होते हैं जहां पर बहुत कंपटीशन होता है पर बहुत स्कोप भी होता है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जहां पर स्कोप ज्यादा होता है पर कंपटीशन कम होता है। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? अगर मेरे को ऑनलाइन टी शर्ट बेचना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 लाख से ज्यादा वेबसाइट होगी इंडिया में जो ऑनलाइन टी शर्ट बेच रही होगी? यस और नो? ऑनलाइन टी शर्ट प्रिंटेड अगर मेरे को बेचना है, क्या मैं बोल सकता हूँ इंडिया में 1 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स होंगी जो ऑनलाइन कस्टम टी शर्ट मग ये सब बेचती होंगी? जरूर होंगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है पर मार्केट भी बहुत बड़ा है? वैसे ही जब हम इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं या कमोडिटीज जो बहुत ज्यादा कॉमन मार्केट्स होते हैं, इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, रिवॉर्ड लेवल भी अच्छा होता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट एंड मेक मनी कंसिस्टेंटली क्योंकि यहां बहुत भीड़ है। तो हम उस क्राउडेड एरिया में तब जाएंगे जब हम हमारा फाउंडेशन सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वर्ल्ड के सबसे कॉम्प्लेक्स मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम वो सीखेंगे ताकि हम हर लेवल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक बार हम ये समझ लेंगे उसके बाद हम वॉलेटिलिटी वाला सिस्टम समझेंगे जहां पर स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पर कैसे अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। वो चीजें आप यहां पर सीखोगे। और सबसे स्टार्टिंग में आपकी जर्नी में आप सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करोगे और उसके बाद आप इंडेक्स कमोडिटी फॉरेक्स और क्रिप्टो में डाइवर्ट करोगे, वहां पे अपना आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करोगे। तो ये 2 ब्रॉड मेथड्स है ट्रेडिंग के। बहुत सिंपल सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे और आपको हर लाइव क्लास जैसे कि आज हो रही है, जब जब भी लाइव क्लास होगी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको दोनों में से एक सिस्टम की सिखाई जाएगी, उसका एप्लीकेशन सिखाया जाएगा। और स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगे जो आपको लाइव क्लास से पहले देखकर आने होंगे। 20-20 25-25 30-30 मिनट के कुछ वीडियोस होंगे, आप वो देखेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसमें एग्जांपल्स भी होंगे। फिर लाइव क्लास में जब हम मिलेंगे हम प्योरली एग्जीक्यूशन की बात करेंगे कि ठीक है ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा सेटअप, ऐसे